कांग्रेस का नजरिया एक बार समझते हैं, फिर जवाब सीधे पांडे जी से लेंगे। लगातार दौरा और 17 बार आ चुके हैं। अभी देवेंद्र यादव बता रहे थे कि अमित शाह, इस तरीके के दौरे तो अच्छी बात है। किसी मंत्री का क्षेत्र में आना उस क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर माना जाता है। कांग्रेस इन दौरों से क्यों आपत्ति करती है? देखिए मोहन तिवारी जी, कांग्रेस को किसी भी दौरे से किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी आए, उनका स्वागत है। बहुत बहुत छत्तीसगढ़ में अतिथि देवो भव की एक परंपरा रही है और जिस परंपरा का आज भी पालन होगा, आगे भी होते रहेगा। लेकिन बात यह है कि बात होती है सरकार की नीति और नीयत पे सवाल की। देखिए, पहली बात सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए और नीयत जो होनी चाहिए वो किसी भी तरह से राजनीतिक नहीं होनी चाहिए कि भाई इसका उद्देश्य आने वाले चुनाव में या पार्टी के फायदे के लिए होना चाहिए या अपने तथाकथित उद्योगपति मित्रों के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए इस तरह से विशेष फोकस किया जाए। देखिए, ऐसी कोई नई बात तो है नहीं। इससे पहले भी 15 साल भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार रही थी। उस समय भी हमने देखा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी बैठे जिन्होंने बताया कि 50 साल से नक्सलवाद के एक विभीषिका से पूरा छत्तीसगढ़ बस्तर जूझ रहा है, बस्तरवादी जूझ रहे हैं। तो एक कोई नई समस्या है नहीं। और निश्चित रूप से अगर एक डेडलाइन दी गई है तो हम तो उस डेडलाइन का इंतजार कर रहे हैं कि कब वहाँ पे छत्तीसगढ़ में से नक्सलवाद का खात्मा हो। क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए चाहे जो भी सरकार रही है उन्होंने सदैव प्रयास किया है, केंद्र में भी रही हो चाहे राज्य में भी जो भी सरकार रही। और सबसे बड़ी बात, जो नक्सलवाद वहाँ पे खत्म होगा तो वो बस्तरवासियों के हौसले से खत्म होगा। हमारे सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से, जिस प्रकार से उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने के लिए अपने जान की बाजी लगा के भूखे प्यासे घनघोर जंगलों में, सुविधा विहीन जंगलों में उन्होंने जिस तरह से एक अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए प्रयास किया, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। आज बात ये आती है कि किस तरह से आज अचानक, मैंने पहले भी कहा कि 12 वर्षों से अधिक समय से केंद्र में सरकार है। आज 15 साल छत्तीसगढ़ और 2 अभी 17 साल है, यहाँ पे 3 इंजन की सरकार हो गई है। तो बात यह है कि इसमें जल्द आज वो ये सबसे पहले ये देखा जाए कि आज किस तरह की हालात बस्तर में अभी 2 सालों में हुए हैं। क्या उनकी जल, जंगल और ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार कोई प्रयास कर पा रही है? कांग्रेस की सरकार में 74 प्रकार की जो आदिवासी जो सुदूर अंचलों में रहते हैं और घनघोर आदिवासी बीहड़ों में रहते हैं, उनको 74 किस्म की जो उनकी आजीविका का एक महत्वपूर्ण एक जरिया रहता था, 74 किस्म के जो वन उत्पाद रहते थे उसको खरीदने का काम किया। तो आज उनको उनकी जीविका का ठीक ढंग से उनकी कीमत नहीं मिल पा रही है। आत्मानंद स्कूल खोले गए थे, आदिवासी के बच्चे भी, जो बड़े शहरों के बच्चे हैं, एक मुख्य धारा में रह सके, अपनी उस तरह की इंग्लिश मीडियम उस स्तर की पढ़ाई पूरी कर सके। लेकिन आज उन स्कूलों को केवल इसलिए कि केवल कांग्रेस सरकार ने उसे आरंभ किया था तो उसे बंद किए जाने की साजिश की जा रही है। वो आदिवासी भाई हो चाहे बस्तरवासी कोई भी रहे, उन नौजवानों को रोजगार सुनिश्चित उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस प्रयास किए गए, इस पर भी नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं का वहाँ पर बुरा हाल है। तो बात यह है कि केवल और केवल एक इवेंट कर लेने से, देखिए आदरणीय दीपक बैज जी के मंशा पे हमारे पत्रकार महोदय सवाल उठाए, तो उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं किया, कोई उन्होंने विरोधाभास या कोई तकलीफ वाली बात नहीं की। उन्होंने बस ये बताया कि जो बस्तर पंडम का जो आयोजन है ये पहले भी है और बस्तर पंडम को यह नहीं है, इनके पैदा होने से पहले मतलब 50 वर्षों से अधिक समय से आदिवासी परंपरा है। ये जरूर है कि अभी एक इवेंट के रूप में हो रहा है, जरूर जिससे छत्तीसगढ़ को पहचान मिल सके। और लगातार अभी जो अमित शाह जी का दौरा हो रहा है, तो इस दौरे के कुछ सार्थक परिणाम निकले। ये पूरे केवल कांग्रेस को नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ वालों को अपेक्षा, देखिए अपेक्षा तो सरकारों से ही रहेगी। जो सरकार में है, जो शासन में है, जो केंद्र में है, जो राज्य में है, वो खत्म करने की जवाबदारी भी उनकी और अपेक्षाएं भी उनसे ही रहती है। बात यह है कि हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, केवल नीति और नियत जो है, नीति सरकार की स्पष्ट होनी चाहिए और नियत साफ होनी चाहिए। उसमें केवल और केवल बस्तरवासियों और आदिवासियों का हित शामिल होना चाहिए।